अब लद्दाख की बात करें तो वहां राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहे थे, लेकिन हाल ही में हिंसक हो गए, जिसमें पुलिस फायरिंग से 4 लोगों की मौत हो गई और 120 से ज्यादा को हिरासत में लिया गया, जिसमें प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल है, जो 35 दिन की भूख हड़ताल पर थे। मोदी सरकार ने उस पर भड़काऊ भाषणों का आरोप लगाया और अब NSA के तहत गिरफ्तार करके जोधपुर जेल भेज दिया। पाकिस्तान से संबंध और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोपों के साथ जो आलोचक कह रहे हैं कि यह सब असहमति को कुचलने की एक चाल है और सीमावर्ती क्षेत्र को अलग थलग कर रहा है, खासकर जब वांगचुक ने सेना के लिए सोलर टेंट बनाए थे और कारगिल हीरो के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा असम में हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ रहा है। ओके में विरोध प्रदर्शनों पर भारत ने पाकिस्तान को जवाबदेह माना है। TAE-1B और 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष भी हुआ, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकी समूहों पर मिसाइल हमले किए, पाकिस्तानी जेट्स जैसे F-16 और JF-17 को मार गिराया और दोनों पक्षों ने भारी नुकसान का दावा किया, जिससे तनाव बढ़ गया। लेकिन युद्ध विराम हो गया। आर्थिक मोर्चे पर ट्रंप के 50% टैरिफ ने भारत को बड़ा झटका दिया है। निर्यात 62% तक गिर सकता है। GDP पर 0.9% का असर, 2.17 लाख करोड़ का नुकसान और लाखों नौकरियां खतरे में हैं। इसलिए सरकार ने इसका मुकाबला करने के लिए GST सुधारों की घोषणा की है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह सब मोदी की विदेश नीति की विफलताओं की वजह से है, जैसे रूसी तेल खरीदने पर तनाव और भी चीजें हैं। जैसे चीन से 5 साल बाद सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं। अफगान तालिबान मंत्री भारत का दौरा कर रहा है और क्रिकेट में भी राजनीति घुल गई है। जैसे एशिया कप 2025 में भारत ने PCB प्रमुख से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया और AB डिविलियर्स ने आलोचना की। साथ ही महिला विश्व कप में पोके को आजाद कश्मीर कहने पर विवाद। कुल मिलाकर राहुल गांधी जैसे नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर चौतरफा हमला हो रहा है, सुरक्षा बलों पर दुर्व्यवहार के आरोप हैं और सरकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विफलताओं के नाम पर दबाव बढ़ रहा है, जबकि समर्थक इसे कड़े कदम बताते हैं।